देखिए साथियों, आप सब जानते हैं कि अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आने वाला है। वहाँ पहले पोशाक बंदी हो जाती है, तो उसके बाद ही फ्राइडे को नेक्स्ट वहाँ पर शब खानी रहेगी और फिर उर्स मनाया जाएगा। पोशाक बंदी से लेकर उर्स तक ये सिलसिला जारी रहता है। लोग बहुत ज़ायरीन वहाँ पे आते हैं, हर जगह से आते हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आते हैं। तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के साथ जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें नामुमकिन हैं, क्योंकि हर एक का इसमें साथ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर डीसी, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, म्यूनसिपलिटी, सबों के साथ आज आपने देखा यहाँ पे सारे ऑफिसरान आए हुए थे, सबों के साथ बात हुई, क्योंकि इसमें बिजली, पावर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, वाटर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ायरीन को जब तक पानी नहीं होगा, वहाँ पे बिजली नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं है कि ये उर्स शरीफ सही तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे ज़ायरीन को मिले, ये हमें अब लगता है कि पहले ये हमारी सांसों में बसा हुआ है ये सारा कल्चर, और इन सांसों को हमें रुकने नहीं देना है। वक्फ इसी तरह से काम करे, और वक्फ का काम है कि हर ज़ायरीन को वहाँ पे सहूलियत मिले। जो हमने नई कंस्ट्रक्शंस भी करी हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वॉशरूम्स की, तो हमने, आप आए थे तब साथी मेरे साथ ही, तो 2 महीने पहले इंस्ट्रक्शंस गई थी। आज इंशाअल्लाह रहमान ज़ायरीन को वो तंगी नहीं रहेगी। बाकी भी जितना ट्रांसपोर्ट किस तरह से आएगा, कहाँ रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे लोगों को मिले, और हम आपके ज़रिए ही पहले ही बताएंगे लोगों को कि आप आइए। ये हमारे अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है वहाँ पर, और उनका उर्स मनाया जाएगा, और लोगों को हम पहले ही मुबारकबाद देते हैं। मैंने खुद ही देखा कि वहाँ पे वॉशरूम ही नहीं थे। 70 सालों में अगर वॉशरूम आप किसी श्राइन पे नहीं बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाउंडेशन रखा था, तो इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। हमने कहा था कि आज हम नए वॉशरूम्स और वज़ू खाने देंगे लोगों को, और वहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी तामीर हो चुकी थी वो सरकार ने करी हुई थी। तो वक्फ बोर्ड के ज़रिए से जितने भी अभी काम चल रहे हैं वो भी आप खुद ही मुशाहिदा करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान अभी तो हमें 1.5 साल ही हुआ, और इन 1.5 साल में सारा देखना भी और फिर तामीर भी करना, इतना जल्दी तामीर नहीं होता है। फिर भी जो हमारा स्टाफ है, हमारे लोग हैं, कोशिश हमारी ये है कि जल्द अज जल्द हर सारे काम, सारी चीज़ें, हर एक फैसिलिटी हम अपने लोगों को दें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही जब होगा तभी तो लोग वहाँ पे आ पाएंगे। बिजली रहेगी और पानी रहेगा और साफ़ सफाई ये रहना बहुत ज़रूरी है। ये सुबह के टाइम ही अभी आपके पास वो सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि अभी इस मीटिंग के बाद ही हम टाइम फिक्स करेंगे, क्योंकि ये सुबह के टाइम ही हो जाती है। तो इंशाअल्लाह रहमान पोशाक बंदी पे ही वहाँ पे मानिए कि इसी पे सारा डिपेंड रहता है कि पोशाक बंदी अच्छे तरीके से हो जाए, हैसल फ्री हो जाए, क्योंकि लोगों की बहुत पहले से ही डिमांड है कि वहाँ पे वो एक हुजूम सा आ जाता है और उससे परेशानी हो जाती है। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से भी कहा है कि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। ज़ायरीन आए, जो लोग आएंगे पोशाक बंदी में, वो अच्छे तरीके से वहाँ आए और पोशाक बंदी करें और वहाँ से फैज़ हासिल करें। क्या हमारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बट चलाना है बड़ा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे आप जानते हैं, क्योंकि अब पिछले सवाल हो गए हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंचेस थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम धीरे धीरे उस क्रंच से निकल रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप वक्फ सबसे आगे देखेंगे इंशाअल्लाह।